नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य को लेकर अति इम्पोर्टेंट सवाल के साथ में। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के और उससे प्रकाशित न्यू एडिशन 2023 का। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप सभी के सामने अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आज की क्लास में 2014 के एग्जाम में पूछा गया अति इम्पोर्टेंट पद्यांश था। दोस्तों हमने इसी पद्यांश को आप सभी के सामने रखा और एग्जाम में यही आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बाकी आप व्याख्यात्मक प्रश्न और जो गद्यांशों के प्रश्न हैं वो तो आप कर लेते हो, लेकिन ये पद्यांश आपके एग्जाम में रह जाता है। इसलिए मैं इन्हीं क्लासों को ज़्यादातर आपके सामने पेश करवाने की कोशिश करता हूं। तो आप मेरा भी साथ बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सवाल है एंड गद्यांश रहेगा। क्या गद्यांश है कि सुरती ढिकुली ले जलियो माननित ढोलनहार, कंवल कुआं में प्रेम रस पीने बारंबार, कंवल कुआं में प्रेम रस पीने बारंबार, गंग जुमन उर अंतरे, गंग जुमन उर अंतरे, सहज मुनि लियो झाट, सहज मुनि लियो झाट, तह कबीर मठ रचा, तह कबीर मठ रचा, मुनि जन आवे बाट, मुनि जन आवे बाट। दोस्तों 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट पद्यांश रहेगा आज की क्लास में। चलिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार दी गई है। चलिए सप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत साखियां है वो कबीर दास के द्वारा रचित ले को अंग शीर्षक से लिया गया है। ले को अंग आपके यूनिट में दे रखा होगा, ले को अंग, ठीक है। इस ले को अंग के रचिता है कबीरदास जी और यहीं से ये पद्यांश है वो लिया गया, ठीक है। कबीर कहते हैं कि यहाँ कबीर ने यहाँ पर इन लाइनों में यहाँ पर कबीर ने ब्रह्मा प्राप्ति के कतिपय साधनों का उल्लेख करते हुए बतलाया है। ब्रह्मा प्राप्ति के जो कतिपय साधन है, कठिन साधन है, ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए कठिन साधन, भक्ति शक्ति के जो साधन है उसकी व्याख्या के बारे में उल्लेख करते हुए बताया है कि कबीर कहते हैं कि सहस्त्र कमल रूपी कुएं में भगवान के प्रेम रस है वो भरा हुआ है। सहस्त्र कमल रूपी कुआ है, उसके अंदर भगवान के प्रेम का रस भरा हुआ है। सहस्त्र कुएं रूपी, सहस्त्र कुएं के अंदर, यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें गहराई यानी कुओं के अंदर, कुएं के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट है जाना। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुएं के अंदर भगवान का वास है। तो कुएं के अंदर है यानी कि भक्ति और शक्ति प्राप्त करके ही भगवान के पास में पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर यही बात हुई है कि सहस्त्र कमल रूपी कुएं में भगवान के प्रेम रस का प्याला भरा हुआ है। सुरती या स्मृति ढुकुली लय योग रूपी रस्सी के मन में निरंतर इस प्रेम को खींच रहा है और भक्ति एवं मुमुक्षु जीव इसी जल का बारंबार पान कर रहा है। दोस्तों जो भक्त है और मुमुक्षु जीव है वो इसी जो कुएं के अंदर, सहस्त्र कुएं के अंदर जो प्रेम रस का जल भरा हुआ है, प्याला भरा हुआ है, इसी रस का बारंबार पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। कबीर जी कहते हैं गंगा यमुना अर्थात ईड़ा और पिंगला, ईड़ा और पिंगला, गंगा और यमुना को ईड़ा और पिंगला के नाम से भी जाना जाता था कि मध्य ईड़ा और पिंगला के मध्य सुषुम्ना के शून्य शिखर भाग पर सहज शून्य रूपी घाट है। ईड़ा और पिंगला के मध्य बीच में सुषुम्ना के शून्य शिखर भाग पर, सुषुम्ना का जो शून्य शिखर भाग है वहां पर शून्य रूपी घाट है, अथवा शून्य जीवात्मा के लय का सहज घाट है। शून्य जीवात्मा उसके शून्य जीवात्मा है, बिल्कुल गई बीती जीवात्मा, उसका जो सहज रूपी घाट हम कह सकते हैं वो ईड़ा और पिंगला के घाट पर बना हुआ है। यहाँ पर कबीर ने अपनी मठ बना ली। यहाँ पर ईड़ा और पिंगला के तट पर कबीर जी ने यहाँ पर अपनी मठ बना ली है, अर्थात उसी अवस्था में कबीर ने अपने
अंतकरण की वृत्ति रमाली है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी साधु जन प्रतीक्षा कर रहे। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधु जन है वो अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों एक बार पुनः इसको हम पद्यांश के माध्यम से समझते हैं, आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा, आप ध्यान लगा के सुनिएगा। दोस्तों ये क्या कह रहा है, सुरती ढिकुली ले जलियो, सुरती ढिकुली ले जलियो मननित ढोलनहार। यहाँ पर कबीर जी भगवान की प्राप्ति के लिए किन किन समस्याओं की प्राप्ति के बारे में, यानी ब्रह्मा की प्राप्ति करने के लिए कौन कौन सी समस्या और दिक्कतें आती है उसकी व्याख्या करते बता रहे हैं। तो सुरती ढिकुली ले जलियो मननित ढोलनहार, कंवल कुआ में प्रेम रस पीने बारंबार। कमल कुआ में प्रेम रस यानी कि भगवान का जो प्रेम रस है वो कमल कुआ, एक सहस्त्र रूपी कुएं गहराई के अंदर वे प्रेम रस, भगवान का जो प्रेम रस है वो सहस्त्र रूपी कुएं के अंदर गहराई में स्थित है और उसे पीने के लिए बार बार बारंबार लोग प्रयास करते रहे हैं। गुंज झुमन और उतरे अंतरे, गुंज झुमन और अंतरे यानी उस कुएं में वही पहुंच सकते हैं जो सहज सुनी लियो झाट, यानी जो बहुत ही मेहनत के साथ में अपनी तन मन और धन की शक्ति के साथ में जो मेहनत और जो करता है वही इस प्रेम रूपी कलश को सहस्त्र रूपी गहराई में पड़े कुएं में से इस रस को प्राप्त कर सकता है। तह कबीर मठ रचिया मुनि जन जावे बाट, यानी तह कबीर, अब गंगा और यमुना के तट पर जो इस मुनिजन कबीर के द्वारा जो एक मठ बना लिया गया है, इस मठ में वही मुनि आते हैं जो बार बार ईश्वर की भक्ति करते हैं और कबीर अंतकरण की प्रवृत्ति रमाली, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी साधु जन प्रतीक्षा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के साधु है, अलग अलग लोग हैं, साधु जन है, वो इसी मठ में जाते हुए मुनि जन जावे बाट, यानी कि यहाँ पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए साधु है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों ठीक है, इसका विशेष यानी हमने जो लाइनें पढ़ी, हमने सप्रसंग व्याख्या पढ़ी, इसमें विशेष क्या था वो लिखना है। ठीक है, सहस्त्र कमल प्रेम रस के दर्शन से योग साधना और भक्ति का अभेद हो गया है। सहस्त्र कमल के प्रेम रस, सहस्त्र कमल बहुत ही सहस्त्रों मीलों जो गहराई में कुआं स्थित है, उस कुएं के अंदर भगवान का जो प्रेम रस है वो पड़ा है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि सहस्त्र कमल प्रेम रस के दर्शन से योग साधना और भक्ति का अभेद। अब सहस्त्र कमल प्रेम रस, सहस्त्र कमल यानी ऐसा कुआं जहां पर बहुत ही गहराई में भगवान का रस है वो पड़ा हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, योग साधना और भक्ति का अभेद किया गया है। यही बात इसके अंदर बताएगी, ये मेन पॉइंट था। ठीक है, अगला है इसमें विशेष के रूप में, ये नहीं, ये वाला, ये विशेष अगला है कि रूपक तथा व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ। रूपक और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग इस लाइनों में किया गया है। दोस्तों अगला हम ले लेते हैं, ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया, अति महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी में आता है और वही जो 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अभी तक कुछ क्लास में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको समझा कर आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर अपने विचार लिखिए। मैं इसी प्रकार अपनी जो पढ़ाने की विधि है वो उसमें सुधार लाऊंगा और निरंतर रेगुलर क्लासें अटेंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। नैना अंतरी आवतु नैन जापी तो ही लेऊ, नैना अंतरी आवतु नैन जापी ते ही लेऊ, नोहो देखो और को नो तुझ देखन देऊ, कबीर रैन सुदूर की, कबीर रैन सुदूर की, काजल दियो न जाए, नैननी रमैया रमी रया, नैननी रमैया रमी रया, दूजा कहाँ समाई। नैना अंतरी आवतु नैन, नैना अंतरी आवतु नैन जापी तो ही लेहू, नोहो देखो और कु नो तुझे देखूं देखन देहूं, कबीर रैन
सिंदूर की काजल दियो न जाए, नैननी रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। दोस्तों 2017 के एग्जाम में पूछा गया अति इम्पोर्टेंट सवाल है पद्यांश से। चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं, किस प्रकार इसकी सप्रसंग व्याख्या है, किसके द्वारा रचा गया है, कहाँ से लिया गया है, आपके यूनिट में से कहाँ से लिया गया। प्रस्तुत साखियां, हमने जो साखियां पढ़ी है साखियां कबीरदास द्वारा रचित निहिकर्मी पतिव्रता को अंग। दोस्तों निहिकर्मी पतिव्रता को अंग शीर्षक से आपके यूनिट में दे रखा होगा, निहिकर्मी पतिव्रता को अंग, वहां से इसको लिया गया है और कबीर जी के द्वारा कवि कबीर जी के द्वारा रचा गया। निहिकर्मी पतिव्रता को अंग शीर्षक से अवतरित है। कबीर ब्रह्मा का समीप्य पाने की आकांक्षा, ब्रह्मा का समीप्य यानी कि ब्रह्मा के पास पहुंचने, ब्रह्मा की भक्ति और शक्ति को प्राप्त करने, दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा के दर्शन यानी ब्रह्मा के पास में, ब्रह्मा के पास निकट पहुंचने के लिए, समीप्य पाने के लिए उस आकांक्षी रूपी पाने की आकांक्षा है वो कर रहे हैं। ठीक है, आकांक्षा आशा कर रहा है कि किस प्रकार ब्रह्मा तक पहुंचा जा सकता है, ब्रह्मा के समीप जाया जा सकता है। वे चाहते हैं, कबीर चाहते हैं कि उसका ध्यान बिना किसी बाधा के निरंतर बना रहे, जिससे दूसरे के लिए स्थान नहीं बनेगा। दोस्तों उसका ध्यान बिना किसी बाधा के निरंतर बना रहे, बिना किसी बाधा के निरंतर बना रहे, ब्रह्मा के शरणों में बिना किसी बाधा के उसका ध्यान निरंतर बना रहे, जिससे दूसरों के लिए स्थान ही नहीं बनेगा। दूसरों के लिए स्थान, जो मेहनत नहीं करता है, भक्ति और शक्ति के साधना नहीं करता है, उसके लिए स्थान नहीं बनेगा। कबीर कहते हैं कि हे प्रिय तू मेरे नेत्रों में समाज, हे प्रिय कवि कहता है, यानी कि कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रिय तू मेरे नेत्रों में समाज, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों में बंद कर लूं, तब मैं अपनी बंद आंखों में किसी अन्य को न देख सकूं। उस स्थिति में मैं तू भी किसी अन्य को नहीं देख सकेगा। तू भी जब मैं आंखें बंद करूंगा, जब कोई मेरे नैनों में न रहे और न ही आप किसी और के नैनों में रहे, केवल मैं और आप अपनी नैनों में खोए रहें, इस प्रकार की बात है। वे कहते हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर लगा रखा है, सौभाग्य की रेखा लगा रखी है। मेरा मेरे प्रियतम से प्रेम हो गया। मेरे प्रियतम यानी कि ब्रह्मा, मेरा कबीर जी का अपने प्रियतम यानी ब्रह्मा जी से प्रेम हो गया है। अब मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काजल तो बाहरी शोभा का प्रतीक है। कबीर जी क्या कहते हैं, काजल जो काजल होती है वो बाहरी शोभा का प्रतीक होती है। यहाँ वे कहना चाहते हैं कि अब प्रेम सानिध्य प्राप्त हो जाने से विषयों की आसक्ति से मुक्त हो गया, विषयों की जो अलग अलग आसक्ति होती है उससे मुक्त हो गया है, क्योंकि अब मेरी आंखें में प्रियतम समाये हुए, ब्रह्मा जी समाये हुए, इसलिए वहां अब दूसरा कैसे रह सकता है। इसलिए कबीर जी ने एक व्याख्यात्मक रूप से कबीर जी ने ब्रह्मा की प्राप्ति किस प्रकार की है और किस प्रकार ब्रह्मा के बखान कर रहे हैं कि मैं आपके पास में पहुंच गया हूं, मैं इस प्रकार का हो गया हूं, मैं आपको प्रियतम, आप मेरे प्रियतम, मैं अगर आंखें बंद करूं तो आपके सिवाय कोई नहीं, और अगर आप आंखें बंद करें तो मेरे सिवाय कोई नहीं, ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया हूं। दोस्तों यहाँ पर ये कबीर जी व्याख्या कर रहे हैं। एक बार पुनः इस व्याख्या को समझते हैं ताकि एकदम परफेक्ट रूप से आपके दिमाग में बैठ जाए। दोस्तों चलिए, प्रस्तुत साखियां कबीर जी के द्वारा निहिकर्मी पतिव्रता को अंग से लिया गया। कबीर जी का समीप्य, कबीर ब्रह्मा का समीप्य पाने की आकांक्षा है। वे चाहते हैं कि उसका ध्यान बिना किसी बाधा के निरंतर बना रहे, जिससे दूसरों के लिए स्थान नहीं रहेगा। कबीर कहते हैं कि हे प्रिय तू मेरे नेत्रों में समाज, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों में बंद कर लूं, तब मैं अपनी बंद आंखों से किसी अन्य को न देखूं, बस तुझे ही देखूं। उस स्थिति में तू भी किसी अन्य को नहीं दे सकेगा। जब मैं आपको प्राप्त कर लूंगा, मैं आपको मेरी खुद की आंखों में बंद कर लूंगा, तब आप भी अपनी आंखें बंद करूंगा, आप भी अपनी आंखें बंद करेंगे, तब भी मैं ही दिखूं। ऐसी स्थिति में चला गया हूं। वे चाहते हैं मैं अनेक मस्तक पर सिंदूर
मैं अपने अनेक नहीं सॉरी मैं अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात सौभाग्य की रेखा का चिन्ह लगा रहा हूँ। मेरा मेरे प्रियतम से प्रेम हो गया है, यानी ब्रह्मा जी से प्रेम हो गया है, कबीर जी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि काजल तो बाहरी शोभा का प्रतीक होता है। ठीक है, या वे यहाँ पर वे कहना चाहते हैं कि अब प्रेम सानिध्य प्राप्त हो जाने से विषयों की आसक्ति से मुक्त हो गया हूँ। क्या अब मेरी आंखें में प्रति में प्रियमय समाये हुए हैं? क्या मेरी अब आंखों में प्रियमय समाये हुए, इसलिए यहाँ अब दूसरे कैसे रह सकते हैं? जब मेरी आंखों में ब्रह्मा जी यानी कबीर जी के प्रियतम है वो समा गए हैं, तो उस स्थान पर दूसरा कैसे रह सकता है? और अगर मेरे आंखों में ब्रह्मा जी है, तो अगर ब्रह्मा जी आंखें बंद करेंगे तो मेरी ही प्रतिमा बनेगी, मैं ही उसके आंखों में समाया हुआ हूँ। ऐसे कबीर जी अपने आप को मानते हैं, समझते हैं और अपनी भक्ति पर इतना अडिग विश्वास रखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें विशेष किस प्रकार हम लिखेंगे आप समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छी तरीके से आपने इस दोहे को, इस पद्यांश को समझा होगा। कबीर ने ब्रह्मा के प्रति अपने एकांतिक अनन्य प्रेम के भाव को व्यक्त किया। अपने एकांतिक ब्रह्मा के प्रति अपने खुद के एकांतिक यानी एक ब्रह्मा और खुद का एकांतिक, केवल दो जनों का एकांतिक, एकांत में प्रेम है, एकांतिक अनन्य प्रेम के भाव को खुद के द्वारा अपनी भाषा में व्यक्त किया है। वर्ण से प्रतीकात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली? प्रतीकात्मक और चित्रात्मक। यहाँ पर चित्रात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली, एक पर ऐसा प्रतीत होता है कबीर जी अपने आप को ब्रह्मा का अनन्य भक्त और प्रीतम मानते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चित्रात्मक और प्रतीकात्मक ऐसा हमें प्रतीत होता है, इसलिए प्रतीकात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट दो पद्यांशों पर डिस्कस किया। अगले क्लास में इसी प्रकार दो पद्यांशों पर डिस्कस करेंगे, आपको समझा कर डिस्कस करवाया जाएगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपके अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।